हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। कल्पना कीजिए, आप बाइबल के पन्नों को पलट रहे हैं और अचानक आपकी नजर एक रहस्यमय शब्द पर पड़ती है, लेवियाथान। एक ऐसा नाम जो अपने भीतर समुद्र की गहराइयों, प्राचीन डर और ईश्वर की असीम शक्ति की गूंज समेटे हुए है। क्या यह कोई असली जीव था, कोई समुद्री दैत्य, दैवी प्रतीक या शायद एक रूपक मात्र? आज हम बाइबल के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक लेवियाथान के बारे में गहराई से जानेंगे। उसका वर्णन, उसका महत्व और उसके इर्द गिर्द बुने गए अर्थों के जाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेवियाथान शब्द की उत्पत्ति पर ध्यान दें। बाइबल की मूल हिब्रू भाषा में लेवियाथान का अर्थ है घुमा हुआ या घुमावदार, जैसे विशाल समुद्री सांप या सर्प। प्राचीन काल में जब लोग समुद्रों को अज्ञात, डरावना और अराजक मानते थे, तब लेवियाथान का नाम उन अनदेखे खतरों, रहस्यों और ईश्वर के नियंत्रण के बाहर लगती शक्तियों का प्रतीक बन गया था। पुराने नियम में सबसे प्रसिद्ध उल्लेख अय्यूब की पुस्तक जॉब 41 सिद्धों के वाइन सिंध में मिलता है। यहाँ ईश्वर स्वयं अय्यूब से लेवियाथान के बारे में बात करते हैं। उसके भयानक रूप, उसकी अजेय शक्ति और उसके डरावने स्वभाव का विस्तार से वर्णन करते हैं। उसे एक ऐसा जीव बताया गया है जिसके सामने मनुष्य की सारी बहादुरी भी फीकी पड़ जाती है। कोई भी उसकी त्वचा को भेद नहीं सकता। उसकी दांतों की कतारें डरावनी हैं, उसकी पीठ की प्लेटें अभेद्य कवच जैसी हैं और उसका फूंकना अग्नि के समान है। यहाँ तक कि बाइबल लिखता है, उसके उठते ही वीर भी भय से कांप उठते हैं। इस वर्णन से स्पष्ट है कि लेवियाथान केवल एक जानवर नहीं, बल्कि शक्ति, अराजकता और डर का जीवंत प्रतीक है। भजन संहिता में लेवियाथान का उल्लेख समुद्र के विशाल जीव के रूप में हुआ है, जिसे ईश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया। कभी कभी इसे बुराई, अराजकता या उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा गया है जो ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती देती हैं। पर क्या लेवियाथान वाकई कोई ऐतिहासिक प्राणी था? विद्वानों में इस पर मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लेवियाथान का वर्णन शायद मगरमच्छ या व्हेल जैसे विशाल समुद्री जीवों पर आधारित रहा हो, जिनसे प्राचीन लोग डरते थे। वहीं अन्य विद्वानों का मत है कि लेवियाथान एक रूपक है, एक ऐसा प्रतीक जिससे ईश्वर ने मनुष्यों को अपनी असीम शक्ति और नियंत्रण का एहसास कराया। प्राचीन निकट पूर्वी सभ्यताओं की मिथकों में भी ऐसे समुद्री दैत्य मिलते हैं, जैसे बेबीलोन का तियामात या उगारितीय मिथकों का लोटान, जो अक्सर अराजकता और बुराई के प्रतिरूप माने जाते थे और जिनका सामना ईश्वर या देवता करते थे। बाइबल के भीतर लेवियाथान का अर्थ समय के साथ बदलता गया। पुराने नियम में वह अराजकता और डर की शक्ति है, लेकिन उसके पीछे छिपा संदेश यह है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली या डरावना कोई बल क्यों न हो, वह परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन है। ईश्वर अय्यूब से पूछते हैं, क्या तुम लेवियाथान को मछली पकड़ने की बंसी से पकड़ सकते हो? यह दिखाने के लिए कि मनुष्य की सीमाएं क्या हैं और ईश्वर का नियंत्रण कितना व्यापक है। समय बीतने के साथ लेवियाथान की छवि और भी गहराती गई। प्रारंभिक ईसाई विचारकों ने लेवियाथान को शैतान, पाप या बुराई की शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा, जिन्हें अंततः ईश्वर पराजित करेंगे। नई नियम की प्रकाशित वाक्य रेवलेशन पुस्तक में, जहां एक विशाल लाल ड्रैगन और समुद्र से निकलने वाले जानवर का उल्लेख है, वहां कई विद्वान मानते हैं कि यह लेवियाथान की छवि का ही नया रूप है। आखिरी समय में ईश्वर की विजय के पहले बुराई का होला अंतिम रूप। इस प्रकार लेवियाथान केवल एक समुद्री दैत्य नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। वह हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी अराजकता, डर या अनिश्चितता क्यों न हो, परमेश्वर की शक्ति सबसे ऊपर है। लेवियाथान की कहानी यह भी सिखाती है कि अज्ञात से डरना स्वाभाविक है, लेकिन विश्वास और नम्रता के साथ हम ईश्वर की महिमा और नियंत्रण को पहचान सकते हैं। आज भी लेवियाथान का नाम साहित्य, कला और संस्कृति में बार बार आता है, कभी डरावने समुद्री दैत्य के रूप में, तो कभी अराजकता या बुराई की शक्तियों के प्रतीक के रूप में। लेकिन उसका सबसे बड़ा संदेश यही है, सृष्टि के सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली प्रतीक भी ईश्वर की इच्छा और नियंत्रण से बंधे हैं। मनुष्य सीमित है, लेकिन सृष्टिकर्ता की शक्ति असीम है।
यही लेवियाथान का सच्चा रहस्य है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।